हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। आज आपकी मैथ की क्लास होने वाली है 3.1। 3.1 तो हमारी कल शुरू हो चुकी थी, जिसमें मैंने आपको कुछ कंसेप्ट समझाया था और पहला वाला क्वेश्चन भी आपको मैंने करा दिया था उसी में। आज हम 3.1 का अपना दूसरा क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले जिन बच्चों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्योंकि मैं पूरी बुक के सारे सॉल्यूशन एक एक टॉपिक वाइज एक एक पूरा सॉल्यूशन कराने वाली हूँ, ठीक है। और अगर आप किसी और कोई और आपका क्वेश्चन है, आपको उस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा है या कोई परेशानी है, आपसे हल नहीं हो रहा है वो क्वेश्चन, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। आज हमारा चलेगा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में बेटा उसने क्वेश्चन में पूछा है कि आपके विकर्ण कितने हैं। आपको आकृति दी है 2-3, उसमें पूछा उसने कि आपके विकर्ण कितने हैं। विकर्ण का मतलब क्या होता है। कल मैंने आपको आकृति बताई थी कुछ, जैसे कि ये थी, ये वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, ये वर्ग है। और जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं वो आपका आयत है ना। ये आपका सर्कल है। और ये चतुर्भुज आपके काफ़ी तरीके के होते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं आप चतुर्भुज। ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है। जिसकी 3 भुजाएं हैं सॉरी, वो त्रिभुज है। जिसकी 4 भुजाएं हैं वो चतुर्भुज है। जिसकी 5 भुजाएं हैं बेटा वो पंचभुज है 5 भुजाएं जैसे कि इस प्रकार से सॉरी, 6 भुजाएं जिसकी, जैसे कि इस प्रकार से इसकी 6 भुजाएं हैं, तो ये समषट भुज हो गया। इस तरीके से कल मैंने आपको भुजाएं बताई थी, है ना। इन सब के नाम बताए थे। 3 भुजाएं त्रिभुज, ये 4 भुजाएं चतुर्भुज, 5 भुजाएं पंचभुज, षटभुज षटभुज। त्रिभुज मतलब ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल। पंचभुज मतलब आपका पेंटागन। 6 भुज हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन। अब जितनी भी भुजाएं आपकी बढ़ती चली जाती हैं आगे, उनके इंग्लिश में और हिंदी में नाम बढ़ते चले जाते हैं, सेम सेम ही रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आज इसने बोला आपको कि इसमें विकर्ण कितने हैं, मतलब विकर्ण क्या होता है। विकर्ण बताना है बेटा आपको। विकर्ण का मतलब होता है कि किसी एक कोने से, किसी कोई भी आपको आकृति दी है, उसके एक कोने से लेके जो कोई दूसरा कोना होता है, मतलब इसमें 4 कोने हैं, ठीक है। देखो इस आकृति में बेटा 4 कोने हैं आपके, ठीक है। एक कोने से दूसरे कोने को मिलाना, एक कोने से दूसरे कोने को मिलाना आपका क्या होता है, विकर्ण होता है, ठीक है। अभी देखो ये कोना है मेरे पास, ये वाला, हम ये इससे इसको तो मिला नहीं सकती ना, इससे इसको मिला सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये तो पहले से ही बने हैं, ये तो आपकी भुजाएं हैं, मतलब कि अंदर अंदर मिलाना है कोने से कोना। अभी अंदर क्या मिलेगा, जैसे कि ये वाला आपका कोना है और ये वाला आपका कोना है। अगर मैं इसको एक दूसरे से मिला दूं आकृति के अंदर, किसी एक कोने से दूसरे कोने को मिलाना बेटा, वो आपका क्या होता है, विकर्ण। तो ये जो आपका बीच में है इसे हम क्या बोलेंगे, विकर्ण, डायगोनल, ठीक है। ये आपका क्या होता है, विकर्ण। इसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल। उसके बाद जैसे कि ये आकृति है आपकी, इसमें आपका ये एक विकर्ण यहाँ खींच सकता है, एक विकर्ण आप ऐसे बना सकते हैं, इसमें भी एक ऐसे बना सकते हैं। वृत्त में कभी भी विकर्ण नहीं बनता है, ठीक है। उसके बाद त्रिभुज में कभी भी विकर्ण नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज में देखो 3 ही कोने हैं जो एक दूसरे से मिले हुए हैं, इसमें यहाँ पे कहीं कोना नहीं है, तो जो कि हम इसमें मतलब विकर्ण खींच सके। इसमें विकर्ण खींचने के लिए बेटा कहीं जगह नहीं है बीच में से, है ना। अभी जैसे ये आकृति है, पंचभुज है ना। अभी देखो यहाँ से मैं यहाँ पे तो खींच नहीं सकती, एक कोना ये है, यहाँ पे नहीं खींच सकती, बीच में खींचूंगी। बीच में ये कोने से कोना ये रहा और एक कोना ये रहा, है ना। अगर मान लो अगर मैं इस कोने से खींचूं तो एक एक यहाँ खिंच जाएगी, है ना। इस तरीके से कोने से कोना मिलाना, अंदर की साइड अगर आप कोने से कोना मिलाएंगे तो बेटा वो आपका क्या होगा, विकर्ण होगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए बेटा। तो ये आपका क्या कह रहा है, पहला आपका कह रहा है कि आप बनाइए एक उत्तल चतुर्भुज बनाइए। इसने बोला है उत्तल चतुर्भुज। उत्तल बेटा मैंने आपको कल बताया था उत्तल अवतल,
उत्तल अवतल कल मैंने आपको बताया था। उत्तल का मतलब कॉन्वेक्स, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। उत्तल चतुर्भुज, उत्तल चतुर्भुज का मतलब होता है बेटा, चतुर्भुज आपको पता है जिसकी 4 भुजाएं हो, ठीक है। और उत्तल मतलब जो बाहर की तरफ उभरा हुआ हो, जो बाहर की तरफ उभरा हुआ हो। कल मैंने आपको बताया था जैसे कि इस प्रकार से उभरा हुआ है। अब 2 भुजाएं मैंने बना दी, 2 और बना देती हूँ बेटा, ये आपका क्या हो गया, ये आपका चतुर्भुज हो गया। 4 भुजाएं हैं तो चतुर्भुज, और उत्तल बोला है तो मतलब कि भुजाएं उभरी हुई हो, भुजाएं जो है उसकी बाहर की तरफ निकली हुई हो, ठीक है। ऐसे उसने बोला कि ऐसे सादा ना हो, उत्तल का मतलब बाहर की तरफ उभरी हुई हो, ठीक है। तो हम उसे बेटा क्या कहते हैं, आपका उत्तल चतुर्भुज। तो अब हमें इसमें क्या बताना है, विकर्ण। अब मैं इसमें क्या बताऊंगी, विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या बराबर, इसमें देखो कोने से कोना मिलाओ। एक कोना ये है, यहाँ से सिर्फ ये वाला कोना मिल सकता है और तो कोई जगह नहीं है। और यहाँ से मिलाओगे तो ये वाला कोना मिल सकता है, ठीक है। यहाँ से मिलाओगे तो ये आपका मिल चुका है इधर वाले, जैसे कि मैं नाम रख देती हूँ इनके ABCD। पहले ए वाले कोने से मिलाते हैं तो ये नीचे जाके मिलेगा, बी से मिलाऊंगी तो ये सामने मिल गया, सी से पहले ही मिल गया है ए से, तो बात एक ही है, और डी से मिलाऊंगी तो वो भी मिल चुका है। तो बेटा इसमें कितने विकर्ण बने आपके, एक तो ये ऐसे और एक ऐसे, तो इसमें बेटा आपके कितने विकर्ण बने, 2। तो आपका आंसर क्या होगा, विकर्णों की संख्या बेटा कितनी होगी, 2, ठीक है। दूसरा पूछा है आपका समषटभुज, बी में आपका पूछा है समषटभुज, समषटभुज में विकर्णों की संख्या। तो बेटा जो आपको समषटभुज है, पहली बात तो इसे हम हेक्सागोन बोलते हैं, हेक्सागोन, ठीक है। अब देखो समषटभुज, सम का मतलब होता है समान, सम का मतलब क्या होता है, समान भुजाएं, जिसकी समान भुजाएं हो। सट मतलब 6 और भुज मतलब भुजाएं, तो समान 6 भुजाएं, ठीक है। तो हमें 6 भुजाएं बनानी है जो कि समान होंगी, ठीक है। जैसे कि मैं ये ले लेती हूँ 1 2 3 4 5 6, ये सारी जो भुजाएं हैं बेटा, ये सारी भुजाएं मेरी समान है, और ये मैंने 6 भुजाएं एक दूसरे से मिला दी, तो ये सम भी है, मतलब समान है। सट मतलब 6 है, और भुज मतलब 6 भुजाएं हैं, समान 6 भुजाएं हैं, ठीक है। अब इसने बोला है कि इसमें आप मुझे विकर्ण बताओ कि इसमें आपके कितने विकर्ण होंगे। तो देखो इसमें विकर्णों की संख्या क्या होगी, विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या बेटा देखो, मैं पहले इसको नाम दे देती हूँ, ABCDEF। आपको इस प्रकार से क्या इजी हो जाएगा। देखो जैसे ए से कितने विकर्ण बन रहे हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ए से, फिर बी से देखेंगे, फिर सी से, फिर डी से, और फिर ई से, और फिर एफ से। तो देखो ए से मैं विकर्ण खींचना चालू करती हूँ। देखो अब ए से बी की तरफ तो जाएगा नहीं, तो ए से 1 2 और 1 3, एफ की तरफ भी नहीं जाएगा, है ना। तो ए से बेटा कितने विकर्ण खींच गए, 3, ठीक है। हमको जोड़ने में आसानी होगी। फिर मैं अब बी से खींचना चालू करती हूँ। बी से देखो ए की तरफ तो जाएगा नहीं, तो एक यहाँ पे एफ 1, एक यहाँ पे 2, और एक डी की तरफ 3, और सी में भी नहीं जाएगा। तो बेटा बी ने कितने खींच लिए विकर्ण, 3, ठीक है। अब हम सी से खींचना चालू करेंगे। अब देखो सी से बी की तरफ तो आप खींच नहीं सकते, और ए की तरफ पहले ही खींच लिया है, तो अब क्या बचा हमारे पास, एफ 1 और एक ई की तरफ 2। तो बेटा कितने विकर्ण हो गए, 2। सी ने 2 विकर्ण खींचे। अब बारी है डी की। डी से हम देखो सी की तरफ जाएंगे नहीं, बी की तरफ देखो पहले से खींच गया है, ये ए की तरफ पहले से खींच गया है, अब डी खींचेगा एफ की तरफ, ये एफ, ठीक है। तो डी ने बेटा कितने विकर्ण खींच लिए, 1, ठीक है। अब ई की बारी आई। ई डी पे नहीं खींचेगा, लेकिन सी पे खींच रहा है पहले से ही, बी पे भी खींच रहा है और ई पे भी खींच गया, तो ई ने एक भी विकर्ण नहीं खींचा। फिर एफ की बारी आई। एफ ए पे और ई पे तो खींचेगा ही नहीं, क्यों, ये की तो भुजाएं हैं बच्चे, बी सी डी, और देखो बी
सी डी आपके पहले से ही खींचे हुए हैं, तो ये भी एक भी विकर्ण नहीं खींचेगा। ठीक है, तो टोटल मिला के बेटा आपके कितने विकर्ण हो गए? ए ने 3 विकर्ण खींचे, बी से 3 विकर्ण खींचे, सी से 2 विकर्ण खींचे और डी से 1 विकर्ण खींचा। 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9। तो टोटल मिला के आपके समषटभुज में बेटा कितने विकर्ण होते हैं? 9। ठीक है, आया? कितना इजी था। आप पहले क्या है, जो चित्र बना के उसकी नंबरिंग कर लीजिए। ठीक है, नंबरिंग करने के बाद आराम से धीरे धीरे खींचिए। ठीक है, जैसे कि अभी एक और है, मैं उसमें आपको और समझा दूंगी। ठीक है, चलिए 2 हो गए। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है, फिर उसके बाद में आपको तीसरा बता दूंगी। ठीक है, चलिए लाए एक त्रिभुज सी नंबर का बेटा उसने क्या बोला है? एक त्रिभुज, त्रिभुज, त्रि मतलब 3 और भुज मतलब भुजाएं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने त्रिभुज बना लेती हूँ मैं 3 भुजाओं वाला, इसकी मैं नंबरिंग कर देती हूँ ए बी सी। तो इसमें विकर्णों की संख्या कितनी होगी? विकर्णों की संख्या, देखो बेटा पहले हम ए से विकर्ण खींचना चालू करते हैं। ए से देखो मैं सी पे भी नहीं खींच सकती और बी पे भी नहीं खींच सकती। क्यों? क्योंकि दोनों भुजाएं हैं। अब मैं सी से खींचूँ ना बी पे खींच सकती हूँ ना ए पे खींच सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये भी दोनों भुजाएं हैं। और बी से खींचूँ तो ना बी से ए पे खींचेगा ना सी पे खींचेगा। तो त्रिभुज में बेटा कोई भी विकर्ण नहीं होता है, 0 विकर्ण। ये जब क्लास शुरू की थी मैंने तब बताया था आपको, एक सर्कल और एक त्रिभुज, इन दोनों में कोई भी विकर्ण नहीं होता है। ठीक है, आगे समझ में। अब हम तीसरे क्वेश्चन पर चलें। चलिए अब हम अपना तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन बहुत इजी है, मैं यहीं पे कर देती हूँ। तीसरा क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया है, पढ़ लेते हैं। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है? यदि चतुर्भुज उत्तल ना होता तो क्या यह गुण लागू होता? ठीक है, उत्तल चतुर्भुज, उत्तल मतलब मैंने अभी बनाया था, उत्तल मतलब उभरा हुआ, और चतुर्भुज, तो आपका ये उत्तल चतुर्भुज है ये। ठीक है बेटा, ये आपका क्या है? उत्तल चतुर्भुज। चतुर्भुज मतलब जिसकी 4 भुजाएं हो, और उत्तल मतलब जो बाहर से उभरा हुआ हो। ठीक है, एक बात आपको और बताती थी हूँ, हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको त्रिभुज आए, 3 कोण आए, ये जो त्रिभुज है आपकी, ये जो भुजाएं हैं तीनों, 1 भुजा 2 भुजाएं 3 भुजा, ठीक है, इसके 3 कोण हैं, एक ये अंदर यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, यहाँ पे, एक यहाँ पे है। ठीक है, ए बी सी, जैसे कि ये है, एक कोण ए है, एक कोण बी है और एक कोण सी है। ठीक है, तो क्या बेटा इसके अंदर 3 कोण है। जब भी 3 भुजाएं हो, जब भी 3 कोण हो, तो याद रखना 3 कोणों का योग हमेशा कितना होता है बेटा? 180 अंश। ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में आएंगे, इसलिए बता देती हूँ, ये बात हमेशा नोट करके रखना। 3 कोणों का योग, 3 कोणों का योग हमेशा याद रखना बेटा। 3 कोणों का योग आपका होता है 180 अंश। ठीक है, दूसरा आपका, इसको मैं रफ कर दूं थोड़ा, ये 3 कोणों का है, और 2 कोणों का हो तो 2 कोणों का योग आपका होता है 90 अंश, और एक होता है आपके 4 कोणों का योग। ये 3 बातें गांठ बांध लो, 4 कोणों का योग। एंगल्स, कोण मतलब एंगल्स, 4 कोणों के होता है 360। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो जैसे कि आपने कोण बनाए होंगे, आप बनाते हो, आप 8th क्लास में हो, जैसे कि ये इस प्रकार का है, ये आपका किसका होता है बेटा? 90 अंश का होता है, ये आप सबको पता है। यहाँ पे अगर आपको इस तरीके से कोई चिन्ह दे दिया जाए तो आपका 90 अंश का कोण है। ठीक है, ये आपका 90 अंश का कोण है। तो बेटा इसमें कितने कोण है? इसमें आपका ये 90 है, तो ये जो आपके ये दोनों होंगे ना, ये वाला और ये वाला, तो ये दोनों बराबर होंगे, इन दोनों को मिला के 90 और होगा, तो ये 3 हो जाएंगे, तो 90 और 90 180। जब भी आपको ये ऐसे सीधी लाइन आ जाए और आपको ये कोण दिए हैं, जैसे कि ये दिया है, ये दिया, ये दिया है, और ये वाला पूछा है, तो याद रखना अगर ये वाला 90 है, आपका सीधी लाइन है, ठीक है, ये सीधी जो लाइन है, इसे आप 2 तरीके से कर सकते हैं। देखो,
एक तो आपकी सीधी लाइन है, ये आपका 90 अंश का कोण है, यहाँ पे समकोण बन रहा है आपका, ये आपका 90 है तो ये भी आपका 90 होगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, आपको कोई भी लाइन दी हो इस तरीके से और यहाँ पे आपको कोई कोण दिया है, ठीक है, जैसे मान लिया मैंने कोण दे दिया आपको 120, ठीक है, तो मुझसे ये वाला पूछा है, मुझसे ये वाला पूछा, तो ये जो आपकी सीधी लाइन होती है ना बेटा, स्ट्रेट लाइन है आपकी, ये पूरी 180 अंश की होती है, पूरी आपकी 180 अंश की होती है। अगर ये 120 है तो इसमें कितना जोड़ दें कि 180 हो जाए पूरा, हमें तो पूरी 180 करनी है। तो 20 में अगर मैं 60 और जोड़ देती हूँ तो बेटा पूरी 180 अंश की हो गई ना। याद रखना, अगर कभी भी आपको एक कोण दिया है और इसे सीधी लाइन दी और पूछा है तो ये आपका पूरा 180 का होता है, ठीक है। चलिए, और एक बात और, जैसे कि आपको ये पूरा गोला दिया है, जैसे गोले के अंदर और समझा देती हूँ। ये आपका कितना हो गया, ये आपकी बीच की लाइन होती है, जैसे कि ये आपकी त्रिज्या है, ठीक है, ये आपका 90 इतना, ठीक है, ये आपका इधर पूरा, ये पूरा 180 और ये पूरा जो घूम के आया ये 4 कोण हो गए, 1 2 3 4, ये पूरा आपका 360, ठीक है। 2 कोणों का योग 90 अंश, 3 कोणों का योग 180 अंश और 4 कोणों का योग 360 अंश। तो इस क्वेश्चन में तीसरे में आपके देखो यही पूछा है, ये उत्तल चतुर्भुज दिया और पूछा कि इसके कोणों का योग कितना है। तो मैं इसको नाम दे लेती हूँ A B C D। कितने कोण हो गए, 1 2 3 4, तो आपका आंसर क्या होगा, 4 कोण है, तो 4 कोणों का योग 360 होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 कोण, कौन कौन से हो गए आपके, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D, चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग बराबर कितना हो गया बेटा आपका 360 अंश। ये आपका आंसर है। फिर इसने क्या पूछा, इसने पूछा अगर उत्तल आकृति ना हो के कोई और आकृति हो जिसकी 4 भुजाएं हो, जिसकी 4 भुजाएं हो, कोई और आकृति हो, जैसे कि 4 भुजाएं वाली आप सबको पता है कि आपका ये 4 भुजाएं से वर्ग भी बनता है, आपका ये आयत भी बनता है, आपके चतुर्भुज बनते हैं काफ़ी तरीके के, इस प्रकार से, है ना, और इस प्रकार से काफ़ी तरीके से बना सकते हैं आप 4 भुजाएं वाले। तो सबका योग 360 ही होगा, ठीक है। जहाँ 4 भुजाएं हैं, जहाँ 4 कोण है वहाँ 360, जहाँ 3 भुजाएं हैं 3 कोण है बेटा वहाँ आपका 180 अंश होता है उनका योग, और जहाँ 2 कोण होते हैं आपके वहाँ उनका योग 90 होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एक तो आपका आंसर हो गया 360 और दूसरा हो गया हाँ, ठीक है। फिर उसने आगे क्वेश्चन में कोष्टक में लिख के पूछा है आपसे, देखो एक चतुर्भुज बनाइए जो उत्तल ना हो, एक चतुर्भुज बनाइए जो उत्तल ना हो, मतलब कि ये वाला ना हो। अब चतुर्भुज तो देखो हम आयत भी बना सकते हैं, ये उत्तल थोड़ी ना है, इसकी भुजाएं बाहर की तरफ उभरी हुई थोड़ी ना है, तो ये भी आपका उत्तल नहीं है, 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 ठीक है। ये वर्ग है, ये आयत है, ये समचतुर्भुज है, ये समबलम चतुर्भुज है, ठीक है। तो आप इतना समझ में आया। बस आज तक की आपकी क्लास इतनी थी, और अगर आपको कुछ भी बेटा इसमें समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखना कि कोणों का योग किस किस का कितना होता है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, और अगर जिन बच्चों ने हमारे चैनल को अभी तक बेटा सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए हैं तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर अगली वीडियो में आपको ज़रूर दे दूँगी, ठीक है। चलिए, और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ बेटा उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।